हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों खाली स्थान में आपको अपने मित्रों के यानी कि अपने फ्रेंड्स के चित्र चिपकाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों पशु पक्षियों की मित्रता से अवगत कराना, यानी कि पशु पक्षी भी से किस तरह से दोस्ती होती है उसके बारे में बताना। और इसका व्याकरणिक उद्देश्य है कि शब्दों को रेखांकित कर भेद लिखना, उनके नीचे लाइन खींचकर उनका अंतर बताना और विलोम शब्द लिखना और वाक्य में प्रयोग करना। तो अब हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, मित्र यानी कि दोस्त हम सभी को अच्छे लगते हैं और अच्छे दोस्त जो होते हैं वो हमारे जीवन को अच्छाई की तरफ ले जाते हैं। और मनुष्य की तरह ही पशु पक्षी भी आपस में दोस्त होते हैं जो समय समय पर अपने मित्रों की मदद करते हैं। तो इस पाठ में भी हम ऐसे ही पशु पक्षी मित्रों की कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं। शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गोरैया का जोड़ा रहता था और उनके नाम थे चीकू और चिनमिन, और वो दोनों बहुत ही खुश रहते थे। तो सुबह सवेरे वो दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते और शाम को वापस होने पर अपने घोंसले में लौटते थे। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए तो चीकू और चिनमिन की तो बहुत खुश थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ही बड़ी बेसब्री से यानी बहुत ही बेसब्री से मतलब बहुत ही उत्सुकता के साथ अपने बच्चों का अंडों से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तो अब चिनमिन अंडों को सेती थी और चीकू अकेला ही दाना चुगने के लिए जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक हाथी था, वो धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और मदमस्त होकर वो अपनी सूंड से पेड़ को हिलाने लगा, मतलब मस्ती में। तो हिलाने से क्या हुआ, वो पेड़ की डाली टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। तो इस तरह से घोंसले में रखे हुए अंडे भी टूट गए। अपने टूटे हुए अंडों को देखकर चिनमिन जोर जोर से रोने लगी और उसके रोने की आवाज सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त जो भोलू कौवा था वो उसके पास आया और रोने का वजह पूछने लगा। तो चिनमिन की सारी बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और फिर दोनों को धीरज बंधाते हुए यानी हौसला देते हुए भोलू बोला, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो गया। चीकू बोला, भोलू भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली। इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो इसे मारने में हमारी मदद करो। तो ये सुनकर थोड़ी देर के लिए तो भोलू दुविधा में पड़ गया, मतलब सोचने लगा, असमंजस में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ ये इतना बड़ा विशालकाय जानवर, हाथी बहुत बड़ा होता है। परंतु फिर वो बोला, चीकू दोस्त तुम सच कह रहे हो, इस हाथी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तुम मेरी अक्ल का कमाल देखो। मैं अपनी दोस्त वीना मक्खी को बुलाकर लाता हूँ और इस काम में वो हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वो वहां से चला। तो भोलू ने अपनी दोस्त वीना के पास जाकर उसे सारी बात बताई और उसने फिर हाथी को मारने का उपाय पूछा। तो वीना बोली, इससे पहले कि हम कुछ निश्चित करें, अपने मित्र मेघनाथ मेढक की भी सलाह ले लूं तो अच्छा रहेगा, वो बहुत अक्लमंद है। हाथी को मारने के लिए जरूर कोई सरल उपाय बता देगा वो। तो चीकू, भोलू और वीना तीनों उस मेघनाथ मेंढक के पास गए। सारी बातें सुनाई तो मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की बहुत ही सरल योजना आई है। वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में यानी मीठी आवाज में कान में गुंजन करना, यानी गूंजने की आवाज करना। तो उसे सुनकर खुशी से वो अपनी आंखें बंद कर लेगा और उसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस तरह से अंधा होकर वो इधर उधर भटकेगा और थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी, तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार के साथ जोर जोर से टर टर की आवाज करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि ये जो आवाज है ये तालाब से आ रही है और वो आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। तो सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था वीना और भोलू ने वैसे ही किया और इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अक्ल से हाथी जैसे बड़े से जीव को मार गिराया और फिर से प्यार से मिलजुल कर रहने लगे। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि इन सब दोस्तों ने किस तरह से अपनी दोस्ती निभाई। तो मित्रता जो होती है वो मनुष्य की आवश्यकता यानी जरूरत और सहज प्रवृत्ति, मतलब संभल कर सोच समझ कर निर्णय लेने की जो प्रवृत्ति होती है वो दोनों ही है।
तो मित्रता से संबंधित अलग अलग पक्षों पर गहरा विचार करके आप भी अनुभवी और समझदारी वाली मित्रता कर सकेंगे। थैंक यू।